NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। भारत के सैनिकों ने सारे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा किया। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी देश में घुस के टेररिज्म को इस प्रकार से नष्ट किया गया हो। मोदी जी ने कहा है कि अब भारत में आतंक पर सबसे पहले बात होगी और पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस युद्ध में भारत में निर्मित हथियारों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत आधुनिक हथियार बनाए हैं जो विश्व के किसी भी हथियार से कम नहीं है। जैन संतों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। एनटीवी टाइम के लिए हार्दिक प्रजापत की खास रिपोर्ट। ने संबोधित किया है, देश को बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और अब जब भी बात होगी तो पीओके पे बात होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में लोगों की गलतफहमी आज दूर कर दी है। जिस प्रकार सोशल मीडिया में लोगों ने समाज के बीच में भ्रांतियां फैलाई थी, वो भ्रांति एकदम क्लियर हो गई कि युद्ध स्थगित हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इसके पहले सेना के अधिकारियों ने कहा था कि हमारा सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन रुका नहीं है। और इसलिए ये बिल्कुल सब लोग दिमाग खोल के सुन लें कि अभी स्थगित हुआ है। और उन्होंने कहा कि ट्रेड और टॉक दोनों टेरर के साथ नहीं होगा, टेरर के साथ टॉक नहीं होगी, टेरर के साथ ट्रेड नहीं होगा। खून और पानी एक साथ नहीं घूमेंगे नदी के अंदर। और इसलिए बहुत क्लियर है, उन्होंने सेना के सभी हमारे सेगमेंट्स को सैल्यूट किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत के सैनिकों ने सारे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा किया है, भारत का नाम ऊंचा किया है। हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक जिस प्रकार किसी भी देश ने इस प्रकार घुस के टेररिज्म को इस प्रकार से नष्ट नहीं किया जैसा कि भारत ने किया। पीओके पर भी सर उन्होंने स्पेशल कहा कि अब जब भी बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी। उन्होंने कहा सबसे पहले अब बात होगी आतंक पर, आतंक सबसे पहले बात होगी, जब भी बात होगी तो आतंक पर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान जो सबसे बड़ा आतंक का उदाहरण है और इस युद्ध में भारत में निर्मित हथियारों ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। देखिए, हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट ने जिस प्रकार से बहुत सस्ते और आधुनिक हथियार बनाए हैं वो विश्व के किसी भी हथियार से कम नहीं। आकाश-3 हम समझ रहे थे कि 100 से सब लोग, S-400 से सब जितने भी हमले हैं उसको रोका जा रहा है, पर इसमें बहुत बड़ी भूमिका आकाश-3 की थी। और ये भारत के द्वारा निर्मित है, एकदम स्वदेशी है और उसकी बड़ी भूमिका है। तो भारत के आयुध में जो निर्मित हो रहे हैं और जो हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से सब तैयार किए हैं, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी सैल्यूट किया है और हमारे देश की जनता को धन्यवाद दिया और उनसे कहा है कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही हमने आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया है। सर, जैन संत जी ने भी, मुनि जी ने भी आज आपके साथ में प्रधानमंत्री को सुना। देखिए, परम पूज्यपाद हमारे आचार्य विश्व आत्मानंद जी, विश्व रत्न सागर जी महाराज, इनके गुरुजी रत्न सागर जी महाराज बहुत ही विद्वान, बहुत ही तपस्वी संत थे। उनसे मेरा बड़ा स्नेह भी था। उनके ही आप शिष्य हैं और आप भी बड़ी तपस्या करते हैं। अभी जयपुर से पैदल चलकर आए हैं, फिर शाहजहाँपुर जाएंगे, फिर आएंगे। और इस बार उन्होंने इंदौर में बड़ी कृपा की है कि चौमासा इंदौर में करेंगे पूरी अपनी संत मंडली के साथ, तो हमें उसका भी लाभ मिलेगा। और देशभक्त तो ज़बरदस्त हैं आचार्य जी, बहुत देशभक्त हैं, हमेशा देश की ही बात करते हैं। तो ऐसे संत के साथ आज हमें प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का मौका मिला। मैं उनके चरणों में बैठकर हमने सुना है, तो हम धन्य हुए हैं।